देना। ये शब्द सुनते ही आपको लगता है कि यार इसका मतलब तो गिव होता है, ये तो बेहद आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट पे, अलग-अलग सिनेरियो पे आपको इसके लिए अलग-अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं कौन-कौन से वो वर्ड्स हैं। शुरुआत करते हैं पहले वाले से जो कि बिल्कुल बेसिक है, जहाँ पर आपको कुछ यूँ कहना हो, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दो या फिर क्या तुमने उसे किताबें दे दी? तो इन दोनों ही केसेज़ में आप गिव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बेसिक है और गिव तो सबसे कॉमन है ही। सो कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दो। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या तुमने उसे किताबें दे दी? डिड यू गिव हर द बुक्स? डिड यू गिव हर द बुक्स? फिर आता है दूसरा सिनेरियो जहां पर आप कुछ यूं कहना चाहते हैं, उसने पुलिस को चाबी सौंप दी या फिर उन्होंने रिपोर्ट मुझे दे दी और चले गए। तो इन दोनों ही केसेस में आप गिव का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो रहेगा हैंड ओवर। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसने पुलिस को चाबी सौंप दी। ही हैंडेड ओवर द की टू द पुलिस। ही हैंडेड ओवर द की टू द पुलिस। उन्होंने रिपोर्ट मुझे दे दी और चले गए। दे हैंडेड ओवर द रिपोर्ट टू मी एंड लेफ्ट। दे हैंडेड ओवर द रिपोर्ट टू मी एंड लेफ्ट। फिर आता है अगला, जहां पर आप कहना चाहते हैं डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी या फिर टीचर ने हमें एक और मौका दिया। तो इन केसेस में आप ऑफर का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। द डॉक्टर ऑफर्ड हिम द एडवाइस टू रेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ऑफर्ड हिम का इस्तेमाल करना भी आपको सीखना है। तो ऑफर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। द डॉक्टर ऑफर्ड हिम द एडवाइस टू रेस्ट। टीचर ने हमें एक और मौका दिया। द टीचर ऑफर्ड अस वन मोर चांस। द टीचर ऑफर्ड अस वन मोर चांस। फिर आता है अगला सिनेरियो जहां पर आप कुछ यूं कहना चाहते हैं, सरकार ने किसानों को राहत राशि दी या फिर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। तो ऐसे केसेस में आप ग्रांट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने किसानों को राहत राशि दी। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ फंड्स टू द फार्मर्स। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ फंड्स टू द फार्मर्स। कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। द कोर्ट ग्रांटेड हिम बेल। द कोर्ट ग्रांटेड हिम बेल। फिर आता है अगला सिनेरियो, अगला कॉन्टेक्स्ट जहां पर आप यूं कहना चाहते हैं डाकिया चिट्ठी दे गया है या फिर क्या पार्सल दे दिया गया है। तो ऐसे में आप डिलीवर का इस्तेमाल करते हैं। डिलीवर। तो डाकिया चिट्ठी दे गया है। द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर। द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर। क्या पार्सल दे दिया गया है? हैज द पार्सल बीन डिलीवर्ड। हैज द पार्सल बीन डिलीवर्ड। अगला सिनेरियो देखते हैं जहां पर आपको कहना होता है उसके शब्दों ने मुझे बहुत दुख दिया या फिर अचानक मिली खबर ने उसे सदमा दे दिया। तो ऐसे में आप कॉज का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उसके शब्दों ने मुझे दुख दिया। हिज वर्ड्स कॉज्ड मी ग्रेट पेन। हिज वर्ड्स कॉज्ड मी ग्रेट पेन। अचानक मिली खबर ने उसे सदमा दे दिया। द सडन न्यूज कॉज्ड हिम अ शॉक। द सडन न्यूज कॉज्ड हिम अ शॉक। और फिर आता है ये आखिरी वाला जहां पर आप कुछ यूं कहना चाहते हैं, उन्होंने मंदिर को 1 लाख रुपए दिए या फिर क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है। तो इन दोनों ही केसेस में आप डोनेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि आपने कभी रक्तदान किया है या किसी को खून दिया है। तो ऐसे में आप डोनेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने मंदिर को 1 लाख रुपए दिए। दे डोनेटेड 1 लाख रुपीज टू द टेम्पल। दे डोनेटेड 1 लाख रुपीज टू द टेम्पल। क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? हैव यू एवर डोनेटेड ब्लड? हैव यू एवर डोनेटेड ब्लड? तो ये तो थे इस सारे सिनेरियोज। अब आपकी बारी। जितनी भी लर्निंग हुई इसके बेसिस पर क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? क्या तुम मुझे 5 मिनट का समय दे सकते हो? सोचिए जरा क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।